नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, आज 30 अक्टूबर 2024। आज ही का दिन 30 अक्टूबर 1909 में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम की जनक माने जाने वाली होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। 1927 में 18 साल की उम्र में युवा होमी अपने पिता की इच्छा के अनुसार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने जल्द ही निर्णय लिया कि उनकी असली रुचि परमाणु भौतिकी में है, एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय कैम्ब्रिज में केंद्र का रूप में फल फूल रहा था। होमी जहांगीर भाभा ने सबसे पहले परमाणु शक्ति संपन्न भारत की कल्पना की और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उनको प्रयोगों और अथक प्रयासों की बदौलत भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक के रूप में उभर के आई है। न्यूक्लियर फिजिक्स में रुचि, भौतिकी में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें कैम्ब्रिज में रहने के लिए फिजिक्स में डिग्री पूरे करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यहाँ से परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यूरोप में रहते हुए उनकी मुलाकात उस समय के कई महान भौतिकविदों से हुई, जिन्होंने बाद में अमेरिका ब्रिटेन की युद्धकालीन परमाणु हथियार कार्यक्रम में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उनमें नील्स बोहर, जेम्स फ्रैंक और एनरिको फर्मी शामिल थे। भाभा को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी समुदाय में काफ़ी सम्मान प्राप्त था और उन्होंने अपना नाम भाभा इलेक्ट्रॉन पोखरिणन की घटना से जोड़ा है। विदेश में रहते हुए भाभा को विखंडन की खोज के बारे में पता चला। वो 1939 में भारत लौट आए। अप्रैल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान सभा में भाभा के अनुरोध पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी IAEC का निर्माण हुआ। वो 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक रहे और ट्रॉम में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट के निदेशक रहे। बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उनकी स्मृति में नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। होमी भाभा की मृत्यु 24 जनवरी 1966 की एयर इंडिया के उड़ान 101 की दुर्घटना में हुई थी। माउंट ब्लैंक पर्वत के पास विमान की स्थिति के बारे में जेनेवा हवाई अड्डे और उड़ान के पायलट के बीच गलत संचार के चलते फ्लाइट क्रैश हो गया। 30 अक्टूबर 1905 में रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने पहली रूसी संविधान को मंजूरी दी थी। 30 अक्टूबर 1922 में बेनिटो मुसोलिनी इटली के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। आज ही का दिन 30 अक्टूबर। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।